वेलकम टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके अंदर आपने टोटल 13 पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं। उन 13 पार्ट्स के अंदर आपने कहाँ तक पढ़ लिया? उसमें बीपीटी तक पढ़ लिया था। ये तीन मेन थ्योरी थी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, जिसमें आपने बीपीटी और वर्नर थ्योरी जो है वो पढ़ी थी। आज जो पार्ट 14 है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो 1926 में एच बेथे द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एच बेथे द्वारा दी गई थी। और इसको आगे जो मॉडिफाइड है वो 1935 में जे एस वेन ने किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? 1926 में एच बेथे द्वारा दी गई थी और 1935 में जे एच वेन जो होता है उसने इसका क्या किया था? आगे मॉडिफाइड किया था। देखिए सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये बीपीटी जो होती है उसका कंप्लीटली क्या करती है? खंडन करती है। और वो खंडन कैसे करती है? हम यहाँ पे पहले देखते हैं बीपीटी के जो तीन मेन पॉइंट है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू बीपीटी। देखो बीपीटी के जो तीन पॉइंट्स आपने पढ़े उसके अंदर क्या था? फर्स्ट तो था 100% कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड डोनर एटम ऑफ लिगेंड। फर्स्ट तो पॉइंट था बीपीटी, उसके अंदर क्या था कि बीपीटी जो होती है वो किसका एक्सप्लेन करती है? 100% कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड डोनर एटम ऑफ लिगेंड। यानी लिगेंड का जो डोनर एटम है और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके बीच में क्या होता है? 100% कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ये क्या कौन बोलते हैं? बीपीटी। दूसरा बीपीटी था कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑर्बिट्स का क्या होता है? मिक्सिंग होता है। तो इसके अंदर क्या था? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। यानी बीपीटी के सेकंड पॉइंट में क्या था? इस ड्यू जो ऑर्बिट्स होते हैं उसका क्या होता है? मिक्सिंग होता है। कब? जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से ऑर्बिट? एस, पी और डी, ये जो ऑर्बिट्स होता है उनका मिक्सिंग होता है। और फिर इसमें आयोडाइजेशन आ जाता है। जैसे sp का हो गया, sp3 आ गया या sp2 आ गया या sp और d तीनों का आ गया था, sp3d आ जाता है या sp3d2 आ जाता है। इसका मतलब क्या आ गया कि इन ऑर्बिट्स का क्या होता है? मिक्सिंग होता है। कब? जब इसका फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो। और थर्ड जो बीपीटी का पॉइंट है वो क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं उनके जो डी ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। यानी सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं उसके ऑर्बिटल जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ये तीन पॉइंट मेन पॉइंट है किसके? बीपीटी के। और सीएफटी जो है वो इन तीनों पॉइंटों का क्या करती है? खंडन करती है। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू सीएफटी अगर देखें, अकॉर्डिंग टू सीएफटी अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या होता है? 100% आयनिक बॉन्डिंग। 100% आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन और डोनर एटम लिगेंड। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 100% आयनिक बॉन्ड
सेंट्रल मेटल आयन और जो डोनर एटम होता है लिगेंड का उसके बीच में। सेकंड जो पॉइंट है इसका क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट्स या हाइब्रिड्स। ऑर्बिट्स का क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइब्रिड्स, यानी जो हाइब्रिड्स ऑर्बिट्स होता है उसका क्या होता है, मिक्सिंग होता है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बीबीटी के अंदर क्या होता है, सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नो मिक्सिंग। सीएफटी क्या कहती है, नो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट्स, यानी ऑर्बिट्स का किसी प्रकार से मिक्सिंग नहीं होता है। और मिक्सिंग नहीं होता है इसका मीन क्या हो गया कि केवल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है तब सेंट्रल मेटल आयन का डी ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। बीबीटी के अकॉर्डिंग मिक्सिंग होता है, एस ई और डी तीनों ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सीएफटी के अकॉर्डिंग केवल डी ऑर्बिट्स ही क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं होता है। और तीसरा जो पॉइंट है बीबीटी का क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसके अंदर क्या हो गया, नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये समझ गए कि सीएफटी बीबीटी का किस प्रकार से क्या खंडन करती है। यानी सीएफटी के अंदर तो बीबीटी के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है बीबीटी के अकॉर्डिंग, लेकिन सीएफटी के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्बिट्स का क्या होता है, मिक्सिंग होता है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो। लेकिन सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी प्रकार का ऑर्बिट्स का मिक्सिंग नहीं होता है, केवल और केवल डी ऑर्बिट्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा होता है नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स। बीबीटी के अंदर क्या था, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट्स इसके सेंट्रल मेटल आयंस के, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, दोनों ही विपरीत है। तो ये तो है तीनों के अंदर क्या है, अंतर है कि ये किस प्रकार से सीएफटी जो है वो बीबीटी का खंडन करती है। अब देखो सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी प्रकार के जो ऑर्बिट्स होते हैं उसका मिक्सिंग नहीं होता है। और मिक्सिंग नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, केवल डी ऑर्बिट्स ही वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो डी ऑर्बिटल्स थर्ड 3 पॉइंट हमने देखा अभी। और चौथे पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो सीएफटी के अंदर कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या डी कक्षक जो इसके टोटल कितने हैं, 5 ऑर्बिट्स हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट्स होते हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 ऑर्बिट्स हैं, इन पांचों ऑर्बिट्स की एनर्जी जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता है, जब आयन जो होता है वो अगर फ्री स्टेट में होता है, तब फ्री स्टेट में जब आयन होता है उसके दौरान ये जो डी ऑर्बिट्स है पांचों, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यानी उनकी ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। पांचों की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिट्स या समभ्रष्ट डीजेनरेटेड ऑर्बिट्स या समभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि पांचों में इलेक्ट्रॉन हम बराबर भरेंगे। जैसे अपने पास d5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 500 के अंदर बराबर भरेंगे। अगर ये डीजेनरेटेड नहीं होता है, एनर्जी अलग अलग होती है, तब तो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसके अंदर बाद में। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, तीनों ही पांचों जो ऑर्बिट्स है वो क्या है, डीजेनरेटेड है। इसलिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो क्या हो गया, सब में सेम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये पांचों कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सीएफटी के अकॉर्डिंग। अब जब ये जो डीजेनरेटेड डी ऑर्बिट्स है ये कब होता है, जब ये क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है। लेकिन जब क्या होता है, ड्यूरिंग द
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो डी ऑर्बिट्स डिवाइड्स इन टू पार्ट्स। यानी जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो जो डी ऑर्बिट्स होते हैं वो इसलिए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो जब ये डी ऑर्बिट्स होते हैं, जब इनकी एनर्जी इक्वल होती है, कब होती है, जब इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब आयन फ्री स्टेट में होते हैं, तब तो ये पांचों डी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो ये डी ऑर्बिटल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो डी ऑर्बिट्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, टू पार्ट्स में, और टू पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल्स डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, तो डी ऑर्बिट्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और वो दो पार्ट है वो कौन से होते हैं, ये तो तीन ऑर्बिट्स है, ये तो T2G में हो जाते हैं, और ये दो जो होते हैं वो किसमें डिवाइड हो जाते हैं, EG में डिवाइड हो जाते हैं। T2G और EG के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो जब ये डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, तो इनके एनर्जी जो क्या होती है वो इक्वल नहीं होती है। एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है तो किसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इन दोनों में से जिसका रिपल्सन ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, तो जिसके रिपल्सन ज्यादा लगेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जिसका रिपल्सन कम लगेगा उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ये जो बीच का जो गैप है एनर्जी का, दोनों के बीच के एनर्जी का जो अंतर है, उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। T2G और EG जो कक्षक है ऑर्बिट्स, उनके बीच की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डी ऑर्बिट्स होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसके दौरान तो वो क्या होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं या समरस होते हैं, यानी इसकी ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जब भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, इनकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग हो जाती है, या ये टू पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, T2G और EG में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिर ये जो टू पार्ट्स में इसका डिवाइड होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलेंगे। और इनके बीच जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। तो ये समझ के आपके कि इनका टू पार्ट्स में डिवाइड किस प्रकार होगा, T2G और EG में डिवाइड होगा। अब देखो किसकी एनर्जी कम रहेगी और किसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डी ऑर्बिट्स होते हैं पांचों, वो किस प्रकार विन्यासित होते हैं। पांचों जो डी ऑर्बिट्स है वो किस प्रकार विन्यासित होते हैं। तो देखिए पांचों डी ऑर्बिट्स कौन से, एक तो कौन सा हो गया, DXY, दूसरा कौन सा है, DYZ, तीसरा कौन सा है, DXZ, चौथा कौन सा है, DX2Y2, और जो पांचवा जो है वो कौन सा है, DZ2। ये पांच कक्षक डी कक्षक के होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे DXY। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो तीन कक्षक है DXY,
dy z और डी एक्स जेड या जेड एक्स भी लिखा जाता है इसमें ना। ये तीनों जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। जैसे मान लो ये दो एक्सिस है तो इनके क्या हो गए, ऐसे बीच में हो गए, ठीक है। और दो ऑर्बिट्स जो है कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो दोनों होते हैं वो होते हैं अलोंग द एक्सिस, यानी ये तो क्या होते हैं, अक्ष के बीच में होते हैं। और ये जो है ये कहाँ पे होते हैं, अक्ष के ऊपर होते हैं। डी एक्स वाई वाई जेड और डी एक्स जेड जो होता है वो तो क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और डी एक्स और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये दोनों क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो बस देखते हैं डी एक्स वाई, तो मान लो ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई जेड डेश और ये एक्स डेश। डी एक्स वाई जो है उसको अपने लिखा है कहाँ पे होता है, बिटवीन द एक्सिस। डी एक्स वाई कहाँ पे होता है, बिटवीन द एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये इसके बीच में हो गए, ये इसके बीच में हो गए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो डी एक्स वाई जो होते हैं वो तो कहाँ पे आ गया अपना, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सा है, डी वाई जेड। इसका मतलब हो गया कि इसको तो मान लिया अपने एक्स जेड एक्सिस और इसको मान लिया अपने जेड, ये एक्स डैश और ये क्या आ गया, जेड डैश हो गया, ठीक है। तो डी वाई जेड जो होता है वो भी कहाँ पे होता है, बिटवीन द एक्सिस। तो ये तो एक्स एक्सिस के बीच में और यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में देखो, और ये भी क्या है, एक्स और जेड के बीच में, ये एक्स और जेड के बीच में आ जाएगा और ये भी कहाँ पे आ गया, एक्स और जेड के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो कौन सा है, डी एक्स जेड। तीसरा कौन सा है, डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड जो है वो भी क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। तो ये एक्सिस को अपने क्या मान लिया, सॉरी ये क्या है, वाई जेड वाला ना, तो इसको अपने क्या लिया, वाई, और ये भी क्या है, वाई डैश है, ठीक है। तीसरा है एक्स जेड का, तो ये तो क्या है अपने, इसको अपने मान लिया जेड और इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया एक्स तो जेड डैश और इसको मान लिया एक्स डैश। तो ये भी कहाँ पे है, एक्स और जेड के बीच में है, यानी बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी क्या गया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो तीनों जो ऑर्बिट्स हैं ये तो कहाँ पे हो गए, बिटवीन द एक्सिस हो गए। अब चौथा जो है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो कहाँ पे आता है, ये तीसरा था कौन सा, डी एक्स जेड। चौथा जो है वो कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देखो, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये जो है ये कहाँ पे आते हैं, अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो ये एक्सिस एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये सॉरी ये वाई और ये वाई डैश। तो ये कहाँ पे आ गया, अलोंग द एक्सिस, एक तो एक्स के ऊपर और ये वाई के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चौथा जो है, पांचवा जो है वो कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर भी कहाँ पे आता है, अलोंग द एक्सिस आता है। तो डी जेड स्क्वायर अगर हम बनाए
तो यहाँ पे देखना ये जेड है, ठीक है, और ये जेड ये सर, इसको मान लिया अपने एक्स मान लिया। तो ये कहाँ पे होता है, जेड स्क्वायर होता है, जेड के ऊपर और ये जेड के ऊपर, ठीक है। ये इधर क्या है, वाई है, और ये क्या है, ये वाई डेस, और ये वाई, और ये एक्स, और ये जेड। तो ये जो होता है वो कहाँ पे आ गया, अलोंग द एक्सिस आ गया। और इसके बीच में ये क्या होता है, इनका डीलोकलाइजेशन। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो दो एक्सिस, तीन जो है वो तो कहाँ पे अपना बिटवीन द एक्सिस आ गया, और दो जो होता है वो क्या आ गया, अलोंग द एक्सिस आ गए। अब देखो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित क्यों करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आप नोट कर लो, क्योंकि अपन पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल बिट स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर हमें इन्हीं से पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिट से T2G है, इनकी दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है, क्रिस्टल बिट में स्प्लिटिंग जब होती है तो ये देखेंगे कि कौन से की रिपल्सन ज्यादा होगा, कौन सा का रिपल्सन क्या होगा।